नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार। मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर को अफेक्ट करता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। एग्जाम का प्रेशर, कंपटीशन, एक्सपेक्टेशंस ये सब स्टूडेंट्स को बहुत एग्जॉस्ट करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है रमन सचदेवा जी, जो कि डीयू के प्रोफेसर रह चुके हैं और पिछले 27 सालों से ये सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। Thank आज हम ये बच्चों के स्ट्रेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेस होता क्या है? थैंक यू राम जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा थैंक यू बनाया, सर। माना। जी थैंक यू सो मच। आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना है। स्ट्रेस किसको कहते हैं? जी बड़ा कॉमन आजकल शब्द हो गया है, स्ट्रेस। मुझे स्ट्रेस है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है। डॉक्टर अंत में रिजल्ट देता है कि आपको स्ट्रेस है, जी स्ट्रेस कम करिए। ये स्ट्रेस होता क्या है? अगर मैं किताबों की परिभाषा से जाऊं और उसकी बात करूं, हम्म, तो स्ट्रेस होता है एक, अगर मैं डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाऊं, तो इट इज लाइक अ फिजिकल या फिर मेंटल या फिर इमोशनल हम्म, एक चैलेंज। किसके लिए? उन डिमांड्स के लिए, हम्म, उन चैलेंजेस के लिए, हम्म, या एक प्रिसीव्ड थ्रेट। प्रिसीव्ड थ्रेट क्या होता है? कि मैंने एक अपने लिए एक चेतावनी मान ली है कि मेरे लिए ये एक चेतावनी आ रही है, मेरी तरफ ये एक परेशानी आ रही है। इसे मैंने प्रिसीव्ड थ्रेट कहा। इट मीन्स ये तो भी हो गया कि साइकोलॉजिकल भी हो गया जी कि जी, मैंने मान लिया। ये है ही साइकोलॉजिकल। हम्म, तो एक प्रिसीव्ड थ्रेट, हम्म, एक डिमांड जो मुझसे की जा रही है, मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे आपने कहा मुझसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है, हम्म, उन पर जब मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, मेरा हम्म, माइंड रिएक्ट करता है, हम्म, मेरे हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं, उसको फाइट करना चाहते हैं, हम्म, उस डिमांड को, उस चैलेंज को, उस प्रिसीव थ्रेट को, उस चेतावनी को, कि मैं इसको झेलूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। अब कभी कभी वो प्रिसीव थ्रेट होती भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको मान लिया है, मा- उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। देखिए, स्ट्रेस ऐसा नहीं कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव ही होता है या नुकसानदायक होता है। हम्म, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, जो हमें मोटिवेट करता है हम्म, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं या किसी भी क्षेत्र में हूं, किसी भी फील्ड में हूं, उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे क्योंकि मोटिवेट करता है। दिमाग में हमेशा वो फीलिंग रहती है। जी, वो रहनी चाहिए। हाँ। वो रहनी चाहिए। वो हम्म, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, हम्म, लेकिन द मोमेंट इट गेट्स नेगेटिव, हम्म, मैंने जैसे कहा कि जब मैं इसको एक थ्रेट मानने लगता हूं, अपने हम्म, लिए एक धमकी, एक चेतावनी मानने लगता हूं, हम्म, तब ये नेगेटिव रूप लेती है। हम्म, फिर ये मुझे मेरे काम को, मेरे काम की इफेक्टिवनेस को, मेरी एफिशिएंसी को, मेरी जो यथाशक्ति से जो मैं काम कर सकता हूं, मैं वो काम उतनी यथाशक्ति से नहीं कर पाता नहीं, हूं। मेरा माइंड उतना यूज नहीं हो पाता है, मेरी बॉडी जितना काम कर सकती है नहीं कर पाती है। ऐसे कई साइंस हैं हम्म, जो मैं आपको बताऊं, जो ऐसे स्ट्रेस को हमें दिखाते हैं। हम्म, तो स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि बॉडी का रिएक्शन है, इट इज हम्म, अ रिएक्शन टुवर्ड्स सम डिमांड्स व्हिच आर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, जिसकी तरफ से मेरे हार्मोन्स, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। या। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सर, अब ये बताइए कि इसके रीजंस क्या है? देखिए, राम जी, स्ट्रेस के कारण कई हो सकते हैं, हम्म, और अगर मैं कहूँ हर इंसान को या हर स्टूडेंट को या हर बच्चे को एक ही कारण से स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं। yes, जबकि ज्यादातर कारण, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो डेटा ये कहता है कि 37% हम्म, अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो हैं, हम्म, वो अकेडमिक प्रेशर की वजह से स्ट्रेस में आते हैं। 100 में से हम्म, करीबन 37 बच्चों को अकेडमिक प्रेशर रहता है हम्म, कि मुझे परफॉर्म करना है, या मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परफॉर्म करना चाहता हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं। उस एकेडमिक प्रेशर को मैं आपको एक पिक्चर याद दिलाता हूं, हम्म, जिस पिक्चर का नाम था, शायद आमिर खान साहब की पिक्चर थी, तारे जमीन पर। तारे जिसमें एक बच्चा छोटा सा होता है। जी जी जी।
दरशील सफारी। दर्शन जी। अब वो बच्चा डिसलेक्सिक था। जी। उस बच्चे को वो करना चाहता है, हुँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। अब हो क्या रहा है कि उसके हर तरफ से समाज में उसकी तरफ पे प्रेशर आ रहा है जी। कि तू कर क्यों नहीं रहा? हुँ, तेरे पास सब सुविधाएँ हैं, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर अब ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था। हमने बाद में देखा कि उसकी पेंटिंग्स, उसकी दूसरी तरफ आर्ट्स में रुचि अच्छी जी। थी। वो उसमें बहुत अच्छा कर रहा था, हुँ, एक्सेल किया उसने। हुँ, तो स्ट्रेस के कारण कई होते हैं, जो आपने सवाल किया, मैं उस पे वापस आ रहा हूँ। हुँ, एक एकेडमिक प्रेशर, जिसका मैंने कहा कि 37% बच्चे हुँ, आउट ऑफ 100 हुँ, फेस दिस काइंड ऑफ हुँ, स्ट्रेस। और कई कारण होते हैं, जैसे हमारे फाइनेंशियल हुँ, रीजंस हैं। हुँ, आजकल हम देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों की ही बात करें, हुँ, तो एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है। हुँ, स्कूल फीस, हुँ, कॉलेजेस की हुँ, फीस, हायर एजुकेशन, हुँ, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। एंड बच्चा जब अपने घर में भी देखता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, हम घरों में भी आजकल देखते हैं कि भले ही वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हुँ। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही। तो जैसे घर में मदर-फादर बात कर रहे हैं या बच्चे ने सुनता रहा, देखता रहता है कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे घर में फाइनेंशियल, तो आपका कहना यही है कि वो बच्चे को भी एग्जैक्टली, इसका फ़र्क पड़ता है एग्जैक्टली। पड़ता है? बच्चा सुनता है, हो हुँ, सकता है वो उस वक्त रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस वजह से। उस वक्त वो उसका जवाब नहीं दे रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। मगर वो कहीं ना कहीं इस बात को स्टोर कर रहा है। श्योर। और जब वो स्टोर कर रहा है, तो उसके अंदर वो एक बात ने घर कर लिया है कि हुँ, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है नहीं, नहीं। और मेरा खर्चा बहुत है, हुँ, या घर में खर्चे बहुत हुँ, हैं, हुँ, और हम कैसे इसको कर रहे हैं। हुँ, पिता को हमेशा स्ट्रेस में देख रहा है, हुँ, माता को हमेशा हुँ, स्ट्रेस में हुँ, देख रहा है। हुँ, तो वो एक कारण है, हुँ। जो कि बच्चों में भी कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो और एक कारण, हुँ, माफ कीजिएगा, और एक कारण कि मुझे अब ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे हायर एजुकेशन करनी है, उसके बाद मुझे नौकरी करनी है, तो मुझे नौकरी कितने की चाहिए, हुँ, वो भी एक स्ट्रेस है। हुँ। वो भी एक कारण है कि मैं अभी तो हो सकता है मैं इतने रुपए में काम चला लूंगा, आगे आने वाले समय में कितना काम चलेगा, उसका इतना तनख्वाह है, उसकी इतनी तनख्वाह है, मेरी कितनी होगी, मेरे को कितने का पैकेज मिलेगा। ये कई कारण हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस को देते हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, तो क्या हमें आपके हिसाब से जो बता रहे हैं, क्या हमें ये ऐसा करना चाहिए कि मदर-फादर को बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल? क्या कहना है आपका? ठीक है या गलत? देखिए, मैं ये कहूंगा राम जी कि हम सारे कॉजेज को अवॉइड नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कुछ कभी-कभी कॉजेज सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, हुँ, तो ये कुछ ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि हम बीमारियों को बिल्कुल ही खत्म कर दें। हुँ, बीमारी के कारण पूरी तरह से खत्म तो कभी नहीं होंगे, शायद कभी ना कभी कोई ना कोई एक कारण रहेगा। हुँ, लेकिन अगर हमारे पास उसका एक ठोस इलाज हो, हुँ, तो फिर हमें घबराने की चिंता नहीं। जैसे हमने अभी देखा कि पिछले दिनों में कोविड आया। हुँ, ये कहा गया कि कोविड आया तो आया, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो झेल जाएगा। जी, जी। तो ये भी मेंटल भी एक इम्यूनिटी अगर हम हुँ, स्ट्रांग कर लें घर में, हुँ, बच्चे के साथ, हुँ, अपने दोस्त के साथ, हुँ, अगर मेंटल वो एक उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो ये सब चीजें झेल सकता है। हुँ, हाँ, एक बात जो आपने अच्छी कही कि पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। हुँ, अगर है कोई ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेस, हुँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों से उसको अवॉइड करके उसके बारे में कहीं एक बात की जाए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी, एक चीज़ मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बोला बताया इसीलिए जी, इसलिए मैं आपसे जी, पूछा। जी, जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने कहा कि बच्चा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी करेगा। हम्म। तो हमारे यहाँ सिस्टम शुरू से इंडिया में चलता आ रहा है कि हमेशा यही कहा जाता है कि बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा कमाएगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटा पढ़ ले, अपना बिज़नेस खुद ऐसा पढ़ कि अपना बिज़नेस कर। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, अब तो खैर अब समय स्टार्टअप्स का समय है, आप देख ही रहे हैं। जी। हमारी सरकार भी इसमें काफी सपोर्ट करती है कि कोई ना कोई स्टार्टअप किया जाए। मगर क्या है ना कि मैं अगर इसको कुछ 20 2 दशक पहले से 1990 1980 हुँ, से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं राम जी, हुँ, हुँ। उस वक्त दुनिया इतनी तेजी से बदल नहीं रही थी। बिल्कुल, हम दो शब्द यूज करते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। ध्यान है। उस वक्त वर्ड स्टैटिक तो नहीं था, मगर बहुत स्लो मूविंग था। हुँ, अब स्लो मूविंग में आपको फ्यूचर में भी पता है कि क्या ही होना है, हुँ, क्या बदलाव आएगा। हुँ, लेकिन जब से वर्ल्ड उस दशक के बाद, खास तौर पर जब ये डायनामिक हुआ, हुँ, और डायनामिक इतना ज्यादा हुआ कि अब इतना ज्यादा रोज बदलाव आ रहा है,
बदलाव तो अब 10 गुना तेजी से चल रहा है। सही बात है। तो जी। वो रोज जो बदलाव आ रहा है, अब बदलाव जो इतना ज्यादा आ रहा है तो मेरे फ्यूचर का मुझे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जी। मेरी दिमाग में हुँ, मेरे को एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है कि हुँ, अब क्या होगा, हुँ, कल क्या होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सोना 4,000 रुपए, हुँ, 6,000 रुपए, बिल्कुल। कई साल लगा। मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 10-20 साल इसी के आसपास उसका रेट हुँ, घूमता रहा। बिल्कुल सर। और जब उसने तेजी पकड़ी हुँ, तो अब आप देख ही रहे हैं, चांदी को देखिए, सोने को देखिए। अबे ये एक सोने और चांदी के रेट की बात नहीं कर रहा हूं। हुँ, हो सकता है एक नॉर्मल आदमी को इससे शायद फर्क नहीं, फ़र्क। मगर मेरे घर में बच्चे हैं जिनकी मुझे शादी करनी है हुँ, और कल को शादी में मुझे सोना देना है। हुँ, अब मुझे यही एक बात स्ट्रेस दे रही है कि आज इतना प्राइस है, जब इनकी शादी का समय आएगा तो ये सोने का क्या दाम होगा। हुँ, तो ये एक अनसर्टेनिटी, जिसका मैंने कहा कि जितना वर्ल्ड डायनामिक होता जा रहा है, हुँ, जिसके चेंज का जो बदलाव जो है उसकी गति और बढ़ती जा रही है, तो मेरे दिमाग में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेस और बढ़ रहा है। अच्छा। और ये सर बच्चों में कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे को स्ट्रेस है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल हुँ, किया कि हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे को एक्चुअल में स्ट्रेस है भी या नहीं। हुँ, मैंने अपने करियर में ये देखा है। मैं आपको कई ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ। हुँ, एक रीसेंट घटना है। हुँ, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आते हैं और ये कहते हैं कि ये मार्क्स नहीं ला रहा। हुँ, और ऐसा नहीं कि इस साल से नहीं ला रहा, मैंने हुँ, उनसे जब डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि कई सालों से वो उसका हुँ, परफॉर्मेंस हुँ, शुरू से ही एक एवरेज परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस हुँ, नहीं था। हुँ, ऐसा नहीं कि इसी साल नहीं आ रहा। हुँ, अगर इसी साल नहीं आ रहा तो कारण हुँ, ढूंढने का हुँ, बनता है। हुँ, तो जब मैंने उनसे कुछ बातें खंगोली और चीजें अंदर डिग इन करी तो मुझे पता चला कि उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा चल रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं। हुँ, तो जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात की कि देखिए आपके बच्चे के साथ हुँ, जो ग्रेड्स को लेकर, मार्क्स को लेकर कहीं कम आ हुँ, रहे हैं, तो उसका हुँ, कारण कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, हुँ, एक मेंटल डिसऑर्डर्स, हुँ, उसके बारे में मुझे लगता है आपको बात करनी चाहिए। उस पे आपको डिस्कशन करना चाहिए, हुँ, उस बच्चे से कन्वर्सेशन करना चाहिए, हुँ, ताकि हम उस बात को पहले उसकी तह तक जा सकें। हुँ, तो उन पेरेंट्स का जवाब था, ये सब छोड़िए, हुँ, आप सिर्फ मार्क्स की बात करिए। हुँ, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। हुँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जो दिखता नहीं है। हुँ, अगर मुझे बुखार हो रहा है तो मेरा टेम्परेचर आ जाएगा। जी, मेरे को ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है तो मेरे को मशीन बता दे। जी, बिल्कुल। ये कौन बताएगा कि जी, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मेरे बच्चे को स्ट्रेस, मेरा बच्चा हुँ, डिप्रेशन में है, हुँ, हुँ, मेरे बच्चे को एंग्जाइटी, ये बताएगा कौन? बताएँ। तो इसके कई सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं हुँ, जो कि हम जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे को एक्चुअल में स्ट्रेस है या नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। हुँ, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। बच्चा 10 मिनट पढ़ता है, 15 मिनट पढ़ता हुँ, है, उसके बाद वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसको बच्चा कुछ ना कुछ और चाहिए। आप बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ देख के पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है। वो कुछ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, वो अच्छा। फोकस नहीं कर पा रहा। हुँ, उसका फोकस बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन का है नहीं, हुँ, 5 मिनट, 10 मिनट। हुँ, अब कितना वो मतलब 1 घंटा लगातार वो फोकस करेगा, नहीं कर तो यानी कि कहीं न कहीं कंसंट्रेशन अगर लूज़ कर रहा है, तो हुँ, कहीं तो दिमाग और जा रहा है। बिल्कुल। और कई चीज़ें होती हैं, जैसे पास्ट में तो ग्रेड्स ठीक थे, हुँ, अभी ग्रेड्स धीरे-धीरे गिर रहे हैं। हुँ, कोई फिज़िकल ऐसी हुँ, परेशानी बता रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, हुँ, अनएक्सप्लेन्ड। हुँ, जैसे एक फिजिकल परेशानी होती है कि साहब मुझे ठंड लग गई, हुँ, मैंने ठंडा खा लिया, हुँ, तो मुझे गला खराब हो गया। मेरे को ये चीज़ लग गई थी, चोट लग गई थी तो मुझे दर्द हो रही है लेकिन कुछ कारण नहीं है। मेरे टाँग में दर्द हो रही है लेकिन मेरे को कोई कारण नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रही है तो मुझे कोई कारण नहीं है। एक बात मैं और बताऊँ, स्ट्रेस जो है ना, ये हमारी बॉडी याद रखती है। हुँ, अगर कभी किसी कारण से पास्ट में किसी कोई भी कारण रहा हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस रहा हो, तो बॉडी उसको याद रखती है। मेरा गट उसको हमेशा याद रखता है। कहने वालों ने ये भी कहा है कि गट इतना याद रखता है कि सालों तक अगर वो अनएक्सप्लेन्ड रहे, तो जो गट की बीमारी है, वो फिजिकल बीमारी बढ़ते-बढ़ते कई बड़ी बीमारियों में भी बदल जाता बदल जाती है, अगर हमने इस मेंटल स्ट्रेस को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया या इसको कहीं से ठीक से अटेंड नहीं किया। हुँ, तो उसकी फिजिकल ऐसी अनएक्सप्लेन्ड हुँ, बीमारियां हो सकती हुँ, हैं।
कि मुझे ये हो रहा है मगर मुझे पता नहीं क्या हुँ, कारण हो हुँ, सकता हुँ, है ना? परसिस्टेंट सैडनेस है, बीमार उदास चल रहा है, कारण क्या है नहीं पता, मगर उदास है। बच्चा घर में आप बात कर रहे हैं, वो उदास है। अच्छा मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर बच्चा ऐसा है, तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से हर चीज़ें खुल के बात करनी चाहिए, बताना चाहिए? क्योंकि बच्चे बोलते नहीं कुछ, पेरेंट्स को फ़ील ही नहीं होता और फ़ील तब होता है जब बहुत बात आगे निकल चुकी सही होती कह है। रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये आपने एक बहुत अच्छी बात, मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को सुनें, हुँ, समझें, हुँ, इम्प्लीमेंट करें, इस पे अमल करें। हुँ, मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं कि मैं इनसे पूछता हूँ हुँ, या मैं इनसे पूछती हूँ हुँ, और ये बताते ही नहीं है कि हुँ, कारण है कोई स्ट्रेस हाँ, है। हुँ, अगर स्ट्रेस पूछने से बता दिया जाए, हुँ। तो फिर बात ही क्या है? देखिए फिर तो वो स्ट्रेस ही नहीं। वो तो कोई ऐसा चैलेंज है जो मैं अपनी बॉडी के अंदर लेकर घूम रहा हूँ और मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा शेर रहा। अब करें क्या? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ मेरी क्लासरूम में भी, हुँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लगातार आपको डाँट रहा हूँ या हुँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं क्लास में घुसता हूँ और एज़ अ टीचर मेरा बस गुस्से वाला, एक हुँ, रौब वाला, एक हुँ, रुतबे वाला और हुँ, मैं बस मेरे हुँ, सामने कोई बोल के दिखाए। हुँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब वो बोल के मैंने अपना ऐसा रौब बना रखा है कि बच्चे मेरे सामने बोलते नहीं। हुँ, अब सुनिए, हुँ, इसके बाद में बच्चों से कह रहा हूँ कि कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्टी है तो बताइए। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, नहीं बताएगा। मगर वो बच्चा बोल ही नहीं रहा। हुँ, लेकिन अगर मैं अपनी क्लास में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दूं हुँ, कि यार मुझसे बात करना एक अच्छी बात है, हुँ, आप मुझसे बात करिए, हुँ, आप अपनी परेशानी बताइए। जी। अगर आपकी परेशानी सुनने पर मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूं, हुँ, अरे तुझे ये नहीं आता, तुझे इतना भी नहीं आता, तू पढ़ता नहीं है, तू सुनता नहीं है, अभी तो समझाए, तो वो दोबारा पूछेगा। कुछ अगर वो बेवकूफी भरा सवाल भी पूछ रहा है, हुँ, आपको पता है वो बेवकूफी भरा है, जी, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। वो तो जानता ही नहीं हुँ, इस बात को। हुँ, हुँ, अगर वो बेवकूफी भरा सवाल भी है तो हुँ, मैं उसको अटेंड करूं, हुँ, मैं उसको आंसर करूं हुँ, और कोशिश करूं कि उस सवाल पे हंसूं नहीं, बिल्कुल, उसका मजाक नहीं बनाऊं। मज़ाक ना बना। तो ये केवल क्लासरूम का हाल नहीं है, अगर मैं अपने घर में भी, हुँ, हर किसी का घर अलग अलग है, बिल्कुल। हर किसी के घर का माहौल अलग है, हुँ, किसी की जॉइंट फैमिली है, हुँ, किसी की न्यूक्लियर फैमिली हुँ, है, हुँ, तो सबका माहौल अलग अलग है। तो उस माहौल में आप किस तरह से उस चीज को मैनेज हुँ, करेंगे, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन हुँ, है कि बच्चों के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें जिस एनवायरनमेंट में वो और आप हुँ। खुलकर एक दूसरे के बारे में बात करें। कोशिश करें आप भी अपने बारे में उससे बात करें। अच्छा सर आप बच्चों को क्लास में मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, मोटिवेट, ये भी एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि हुँ, हर मोटिवेशन एक ही चीज से नहीं होती। हुँ, मैं आपको इसमें एक मैनेजमेंट की थ्योरी है, हुँ, एक हमारे प्रोफेसर रहे सर मैस्लो, मैसी उनकी एक थ्योरी थी। हुँ, उसका थ्योरी का नाम उन्होंने बताया नीड हायरार्की थ्योरी। अब ये नीड हायरार्की थ्योरी होती क्या है? हुँ, उनका ये कहना है कि वो जरूरत जो आपकी पूरी हो चुकी है, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकती। हुँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शाहरुख खान साहब को कहें कि साहब हम आप हमारे लिए काम करें, हम आपको ये गाड़ी देंगे, बिल्कुल। उनको कोई मोटिवेशन नहीं होने वाली उससे। क्यों नहीं बिल्कुल भी नहीं हाँ या नहीं? नहीं। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट आदमी है, जिसको हो सकता है कि एक सड़क पे रहता है, उसके हुँ, पास घर नहीं है, हुँ, खाने को नहीं है, उसको केवल आप खाने के लिए भी अगर आप देंगे, हुँ, तो वो मोटिवेशन होगी। बिल्कुल। उसकी वो नीड जो अभी, वो ज़रूरत जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हुँ, तो बच्चों में भी ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है हुँ, कि बच्चे मोटिवेट किससे होंगे? हुँ, कई बारी ऐसे बच्चे होते हैं जो चैलेंज चाहते हैं, हुँ, जो चाहते हैं कि मुझसे और डिफिकल्ट सवाल किए जाएँ, मुझसे हुँ, और मुश्किल सवाल। हम पूछते हैं उनसे मुश्किल सवाल। उनके लिए चैलेंजेस वर्कशीट्स बनाते हैं जो उनको मोटिवेट करती हैं। कई बच्चों को मोटिवेशन ज्यादा पढ़ाई से नहीं, कि थोड़ा फ्री टाइम दे दो। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है कि कौन सी जरूरत है जो आपकी पूरी नहीं हुई। तो एक टीचर जो है, जिसको गुरु कहा जाता है, हुँ, तो जब वो ये समझ जाता है कि हर बच्चे की क्या जरूरत हुँ, है, हुँ, उस हिसाब से हुँ। उसको फिर वो मोटिवेट, अच्छा उसको सर प्रोत्साहन मैंने देता है। जी। एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है, फ़िल्मों में भी दिखाया जाता है और कभी-कभी मैंने भी फेस करा है और ज़्यादातर सभी कर चुके होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। जी। जब एक बच्चा बार-बार कोई क्वेश्चन पूछता है, जी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उसको कुछ नहीं पता, जी। मुझे पता है कि ये गलत पूछा है या सही पूछा है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है। तो क्या होता है टीचर
हँसना शुरू कर देते हैं, उससे जी, मज़ाक बनाते हैं जी, उसका। जी, जी। या कहते हैं तेरे को कुछ नहीं आता, देख बगल वाले कितना अच्छा पढ़ता है, जी, जी। तो उससे पूछ ले, उसको देख तू जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे से पूछता रहे, जी। तो उससे बच्चा पूछना ही बंद कर देता है। जी, 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 जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है हुँ, और सब्जेक्टिव भी है। हुँ, हर टीचर ऐसा नहीं करता हुँ, और हर बच्चा उस पे ऐसे रिएक्ट भी नहीं करता। हुँ, कई बच्चे उसको हल्के में लेकर हुँ, आगे बढ़ जाते हैं। हुँ, मगर मुझे लगता है कि एज़ अ टीचर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी, कि अगर बच्चा कोई ऐसा सवाल कर भी रहा है हुँ, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हुँ, हुँ, कई बारी बच्चे मज़ाक में भी सवाल करते हुँ, हैं। लेकिन अगर उस मज़ाक के सवाल को आपने पहली बार में डाँट दिया, तो उसका सीरियस सवाल नहीं आएगा। जी, उस मज़ाक के सवाल को भी अगर आप लाइटली लेकर हुँ, उसको प्रोत्साहन दें हुँ, कि वेरी गुड, अच्छा है, सवाल तो किया, सवाल तो किया। एटलीस्ट पूछा तो सही। हुँ, इतने सारे लोगों में पूछने की हिम्मत तो करी, बहुत हाँ, अच्छे। जी, जी, आप थोड़ा-सा भी प्रोत्साहन अगर उसको देंगे, तो वो हुँ, बच्चा जिसको आप बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाग जाएगा। जा उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो हुँ, मोटिवेट होगा, हुँ, वो इन सब चीज़ों से बाहर आएगा। हुँ, तो मुझे लगता है हम टीचर्स को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारे टीचर्स आजकल तो ख़ैर हुँ, इस मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखते ही हैं। हुँ, हुँ। जी, और सर ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा और अपने चैनल के माध्यम से सभी जी, ज़्यादातर क्या होता है लोगों के दिमाग में है कि भई स्कूल में क्या होता है कि प्रॉपर बच्चा पढ़ नहीं पाता। जी, लोगों की आज की सोच है। तभी लोग कोचिंग सेंटर की ओर जाते हैं कि जी, बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ेगा हुँ, और तरीके से अच्छे नंबर लाएगा। जी। तो आप लोग उस चीज़ को कैसे वो करते हैं कि जिससे कि कोर्स भी पूरा हो जाए, बच्चा भी ठीक रहे और लोगों को आप लोग इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए राम जी ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर क्यों शुरू हुए? हुँ। क्या ज़रूरत थी जब स्कूल में बच्चा पढ़ ही रहा था? हाँ, हाँ। अब सेम यही सवाल है जी, आपका। बिल्कुल। अब सेम सब्जेक्ट तो वहाँ पढ़ ही रहा है। हुँ, क्या हुआ कि धीरे-धीरे जैसे आपने देखा कि ये दुनिया जितनी डायनामिक होती चली गई, जितनी हुँ, गति से बदलती चली गई, तो हमारे स्कूल्स के मैं किसी को दोष नहीं दूँगा। हुँ, मैं इसको किसी पे कोई किसी तरह का किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा। हुँ, हुँ, मगर क्या होता है कि कहीं न कहीं कोई पर्सनल अटेंशन, हुँ। ये एक शब्द है जिस पे हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल, निर्धारित है। बिल्कुल अटेंशन मेन है अटेंशन। एक पर्सनल अटेंशन जैसे मैंने अभी आपसे कहा, आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि मोटिवेशन कैसे किसी को मोटिवेट करें। हाँ, हर बच्चे को सेम चीज़ से मोटिवेट नहीं किया। नहीं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हुँ, अब पर्सनल अटेंशन से अगर टीचर वाक़ई पर्सनल अटेंशन देता है, तो उसको ये भी पता होगा कि लास्ट टाइम इस बच्चे ने इस रजिस्टर में इस वक़्त क्या सवाल किया था और क्या समस्या थी। हुँ, तो मैं इस क्लास में उस समस्या का समाधान करूँ। हुँ, ये है कोचिंग सेंटर, जो कि शायद बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में या और संस्थाओं में शायद नहीं हो पाता। तो ये पर्सनल अटेंशन है जो कहीं न कहीं हुँ। इस चीज़ की ज़रूरत को दर्शाती है। सर हमें ये बताइए आप कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स का क्या रोल है और इसके कैसे आप ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, कि क्या स्ट्रेस मैनेज हो सकता है? जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, हुँ, तो मैं फिज़िकली बीमारी को झेल जाऊँगा। हुँ, तो अगर मेरी मेंटल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये स्ट्रेस भी झेल जाऊँगा। हुँ, कभी अभी हमने देखा है कि कई बच्चे कितना भी स्ट्रेस हो, कई लोग हो, हुँ, वो स्ट्रेस आराम से झेल जाते हैं हुँ, और इनफैक्ट जो स्ट्रेस झेल जाते हैं, हुँ, वो फिर तरक्की पा लेते हैं। बिल्कुल। जो कहीं न कहीं उसमें उलझ जाते हैं, तो फिर वो रह जाते हैं। तो स्ट्रेस को ट्रीटमेंट के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोफ़ेशनल गाइडेंस हम ले सकते हैं, हम काउंसलिंग ले सकते हैं। हम पीयर सपोर्ट सिस्टम बना सकते हुँ, हैं, जहाँ दोस्त हमारे एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, दोस्ती को सपोर्ट सिस्टम कहते हैं हमारे। तो वो सपोर्ट सिस्टम कहीं न कहीं एक-दूसरे की हेल्प कर सकता है। हुँ, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इनमें कहीं न कहीं ऐसे रिफॉर्म्स आने चाहिए कि जहाँ हम परफॉर्मेंस बेस्ड बैचेस सेग्रीगेशन ना करें। मेरा इसमें मतलब है कि कभी-कभी हमने देखा है कि सेक्शन ए में वो हुँ, बच्चे जाएँगे जो एकेडमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ, सेक्शन बी में वो जाएँगे जो कम हैं और उससे सी में और हुँ, ये ठीक नहीं। सभी स्कूलों में ऐसे ही होता ये है, ठीक नहीं है। ऐसे ही बच्चे कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कई स्कूलों में ऐसा भी है कि कहीं मार्क्स अगर अच्छे आएँगे तो ड्रेसेस चेंज हो जाएँगी। हुँ, आप बच्चों के बीच में कहीं न कहीं एक भेदभाव भेदभाव। कर रहे हैं। अब जिस बच्चे को वो बैच नहीं मिला, जो अच्छा बैच निकला, भेदभाव के साथ ईगो भी क्रिएट हो रही है।
कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए वैर भाव क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स जहां हम कंपैरिजंस को अवॉइड करें, जहां हम बैचेस सेग्रीगेशंस को अवॉइड करें, पीयर सपोर्ट सिस्टम बनाएं, हम परफॉर्मेंस बेस्ड के साथ साथ हम और भी कई ऐसे क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं जहां पर बच्चा हो सकता है अकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो और कई क्षेत्र हैं जिसमें वो स्ट्रांग हो सकता है, तो उसमें उसकी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उसको इक्वली रिकग्निशन मिलनी चाहिए। कई स्कूलों में ऐसा बच्चे कहते हैं कि मैं खेलने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं गाने में बहुत अच्छा हूं तो मेरे स्कूल में कोई एक्टिविटी। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अकेडमिकली ही उस पे इतना हम प्रेशर डालें, हम और भी क्षेत्रों में और भी फील्ड्स में उसकी एक्सीलेंस को जज कर सकते हैं और उसमें उसको रिकग्निशन दे सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं, जिससे बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ेगा। जी। जैसे आजकल क्या होता है कि एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि मैं कैसे करूंगा जो वही। तो इन सब के लिए क्या कर आप सुझाव देना चाहेंगे कि इसके बच्चों लिए इसके लिए राम जी, मैं ये कहूंगा कि अगर हम शुरू से तैयार हैं हम्म, तो फिर चिंता की कारण नहीं है। अब शुरू से क्या होता है कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। टाइम। मैं इसमें बच्चों की गलती नहीं कहूंगा। रूटीन इतनी मुश्किल है, सुबह जल्दी उठकर स्कूल चले जाना, लेट आवर्स तक स्कूल है, फिर हम्म, उसके बाद कोचिंग है, फिर हम्म, कोई और होमवर्क है, कोई हम्म, एक्टिविटी है, हम्म, तो मैं एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा। तो यहां पर मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूं, हम्म, आप भले ही थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा समय रोज का नहीं, हम्म, मगर थोड़ा सा समय रोज, हम्म, हम रोज कई एक्टिविटीज करते हैं, हम्म, हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो अगर हम अकेडमिकली भी रोज भले ही थोड़ा सा समय, वो जो कि 1 घंटा हो सकता है, हम रोज इतना समय हम दें कि जिससे कि हम एक रेगुलरिटी, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। तो डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, तो जो हम अपनी प्रिपरेशन शुरू से रखेंगे, हम्म, अंत में फिर वो एकदम से हमारे लिए एक बड़ी समस्या का कारण नहीं बनेगा। और और- अगर कहीं ना कहीं नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम इस बात को एक्सेप्ट करें हम्म, कि हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उतने में हम अच्छा स्कोर करेंगे। हम्म, हम फिर ओवर एम्बिशियस या ओवर एक्सपेक्टेशन से फिर हम अपने आप को परेशानी देते हैं। जैसे किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात हम्म, कि वी डोंट प्लान टू फेल, हम्म, बट वी फेल टू प्लान। हम प्लान करने में फेल हो जाते हैं, हम फिर प्लानिंग तो बहुत खूबसूरत बना लेते हैं, जी लेकिन एक्चुअल में फिर उतना अचीव नहीं कर जी पाते। बिल्कुल सही बात जी। है। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया अभी। जी। अब ये मैं इसको बताइए कि नॉर्मली स्टूडेंट को डेली रूटीन में कितने घंटे सोना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कब वो होता है, थोड़ा-सा इसका बता ये दीजिए? भी बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, हर बच्चे पे अलग अलग होता है। किसी का स्कूल टाइम अलग है, हुँ, किसी का कुछ अलग है। मगर मुझे जहां आपने नींद की बात करी तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि एग्जाम से पहले अगर 2+2 को आप 22 नहीं लिखना चाहते हैं हुँ, तो अपनी पूरी नींद करके जाएं, इतना जरूर सोएं। अब हर किसी का स्लीप साइकिल अलग अलग हुँ, होता है, तो इतना जरूर सोएं कि आप अपना नींद पूरी करके और फिर जाएं। वो 7 घंटे हो सकता है, हुँ, वो 8 घंटे हो सकता है, हुँ। 6 घंटे हो सकता है, वो डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है बड़ा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, स्ट्रेस को अपनी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनाइए। आज के इस एपिसोड में रमन सर ने हमें ये सिखा दिया कि सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं, मेंटल स्ट्रेस से आती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो, तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।